Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vaishnavi, a first year MBBS student. As you guys were asking me about my journey, so today let's get started with it. So firstly, thank you so much for clicking into this video, as this is gonna be my first ever long video, and I hope you will guys love it, and please show some love and support towards my channel. Okay, so चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी फ्रॉम फेलिंग 3 times टू बिकमिंग अ डॉक्टर. फर्स्टली एज आई सेड, मैंने 3 ड्रॉप लिया था. हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था. सो मेरा सिलेक्शन हुआ है 2024 में आफ्टर 3 ड्रॉप्स. आई नो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर फॉर एवरी एस्पिरेंट आउट देयर, बट यार मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं. मतलब फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिला, तो मुझे अभी वर्थ लग रहा है वो 3 ड्रॉप. हम लोग यही चाहते हैं ना कि हम लोग कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर उस चीज़ में हम लोगों को एंड में सफलता मिल रहा है तो वो वर्थ इट होगा. तो मैं नंबर्स नहीं देख रही हूँ, बट यार मुझे 3 साल लग गया है सिलेक्शन होने में. तो चलिए अभी शुरू करते हैं. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था 2021 में. उस वक्त मेरा 375 मार्क्स बना था, जो कि मतलब बिना प्रिपरेशन वाला अटैम्प्ट था वो. लाइक मुझे आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है, उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, व्हाट अबाउट द सिलेबस, पैटर्न एंड एवरीथिंग. इसलिए मैंने रैंडमली यूँ ही दे दिया था विदाउट प्रिपरेशन. तो आप इससे ये तो नहीं पता लगा सकते हो कि मैं कोई डल स्टूडेंट थी, बट मुझे पता नहीं था, बस इतना ही. क्योंकि मैं खुद को डल स्टूडेंट तो नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ. एज़ मेरे 10th बोर्ड्स के मार्क्स 90 थे एंड 90% था, एंड 12th का 95% था. बट नीट में मुझे आइडिया नहीं था ना, तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं रहा. सो आफ्टर 2021 अटैम्प्ट मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि वो मैंने देख लिया था सभी सोशल मीडिया में कि मुझे डॉक्टर को कितना मतलब डॉक्टर लाइक कितना अच्छा होता है. आपको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, ग्रैटिट्यूड मिलता है सभी पेशेंट्स से. जब आप जान बचाती हो, कुछ उनकी तबीयत ठीक करती हो, तो कितना वो लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं. इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. एंड उसके लिए फिर मैंने 2021 के बाद मैं ऑफलाइन कोचिंग में चली गई, लाइक 2022 अटैम्प्ट के लिए. मतलब मुझे मेरे दिमाग में फ़िक्स था कि और बाहर जाके पढ़ने पर ही सिलेक्शन होता है, घर पर बैठ के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है. मेरे दिमाग में ये फ़िक्स था. मतलब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था ना, तो मुझे नहीं पता था कि घर पर बैठ के ऑनलाइन से पढ़ने पर भी सिलेक्शन हो सकता है. पर यार मतलब मैंने ऑफ़लाइन में चली गई. मतलब मेरे मम्मी पापा को मैंने मनाया 2021 के बाद कि मुझे बाहर जाना है, पढ़ना है, तो वो मान गए. ठीक है, मतलब अच्छे चीज़ के लिए बोल रही है, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे एक लोकल कोचिंग में एडमिशन करवा दिया. यार मैं आपको सच्ची में बता दूँ कि कितना वो वर्स्ट डिसीजन रह चुका है मेरा आज तक का. क्योंकि मैं चली तो गई थी विथ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड करेज कि मैं पढ़ लूँगी, वहाँ जाकर ये करूँगी वो करूँगी. पर वहाँ जाने के बाद जब आप लोगों को मतलब आप अकेले फील करते हो, सभी नया नया शहर है, नया माहौल है, नया एनवायरनमेंट है, तो मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी. मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रहा था. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बुरा फेज़ था मेरे लिए, कितना वो 1 ईयर कम्प्लीटली 2022 का जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे घर यही आ रहा था याद दिमाग में कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ. पर क्योंकि मतलब मेरा वो फर्स्ट टाइम था घर से बाहर रहना, इतना दूर रहना, पेरेंट्स को छोड़ के, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, इसलिए मुझे वो अंदर से मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था. तो पर फिर भी मैंने वो मैनेज कर लिया. उसको सभी मैं साइड में रख के मैं अपनी पढ़ाई में लग गई. मैं अपना प्रिपरेशन करती रही, दिन रात सबको मैंने जुटा के मैंने हार्ड वर्क किया फॉर 2022 एग्ज़ाम. पर दुख किस बात का है कि मेरा उस साल नहीं हुआ. आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं हुआ मुझे अभी तक रीज़न पता नहीं है. पर मेरे सभी फ्रेंड्स वो सभी बोलते हैं कि फर्स्टली उस साल पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, एंड सेकेंडली बायो लेंथी था, तो मुझे बायो में ज़्यादा टाइम लग गया वो सॉल्व करने में कंपेयर टू मेरे कोचिंग वाले टेस्ट से, जिससे मैं पैनिक हो गई और मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाई. तो उस
साल मेरा पेपर छूट गया, शायद उस रीज़न के लिए। तो मैं मतलब बता सकती हूँ आपको कि वो साल कितना बुरा रहा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ के, घर को छोड़ के, अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ के, कंफर्ट जोन को छोड़ के मैं चली गई वहाँ। वहाँ जाके मैंने इतना हार्ड वर्क किया, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को तो इतना समझाया था कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मेरा हो जाएगा इस साल, पर अभी मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँ। और मतलब ये टोटली अनएक्सेप्टेबल था मेरे लिए। मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट का मान लिया डिसीजन भगवान जी का, जो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल नहीं होने वाला है, तुम्हें फिर से पढ़ना है। मैंने वो मान लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था मेरे बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं था। मैंने 11th-12th में सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई किया था। मेरे कॉलेज ने जो नॉर्मल लोकल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ हम लोगों को बोर्ड्स का पढ़ाई करवाया जाता है, तो मैंने भी सिर्फ उसी का पढ़ाई किया था। मुझे नीट बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो उसके बाद तब मैंने भी मान लिया कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं जा रही हूँ लॉन्ग ड्रॉप किया। 2022 में मैं अच्छे से करूँगी। तो 2022 में फिर मैं गिर गई इतने गंदे तरीके से। मेरा मार्क्स भी ठीक से इंक्रीज़ नहीं हुआ। लाइक 10-15 मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया मेरे पेरेंट्स का, इतना दूर में रही, इतना मैंने सफ़र किया जस्ट फॉर 10-15 मार्क्स। दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, राइट। इतना मैंने हार्डवर्क किया, मैं आपको क्या समझाऊँ। उस साल मैंने जितना हार्डवर्क किया उतना मैंने अब बाकी सालों में मैंने नहीं किया, क्योंकि वो उस साल मैं कंफर्ट जोन में भी नहीं थी। लाइक अच्छा खाना, फ़ोन चलाना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन मेंटेन करना, वो सब नहीं था। उस साल सिर्फ पढ़ाई 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 था। एज यू नो गाइस, लाइक हम लोगों के कोचिंग में अगर आप लोग आ गए हो तो बस आपको वो इनसर्कल कर देते हैं, आपको मतलब वो एक जैसे कोटा में होता है ना कि आपको बंद कर देते हैं। इनफैक्ट आपके कोटा में तो फ़ोन सभी अवेलेबल होता है, पर हमारे साइड कोचिंग में ये सभी अवेलेबल नहीं था। ना ही फ़ोन, ना ही कुछ, नथिंग, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा उस साल। 17 जुलाई 2022, ये डेट ना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि उस रात 2022 एग्ज़ाम वाले दिन डेट है वो। उस रात मैं आके इतना रोई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक यार, मतलब आपको समझ आ रहा है ना कितना मैंने हार्डवर्क किया था उस साल, फिर भी मेरा नहीं हुआ। जब मैं मार्क्स मिला रही हूँ, मार्क्स मिलाते वक्त मुझे 12 या 1 बज गया था रात को, और मेरा कंडीशन भी ठीक नहीं था कि मतलब मुझे डीमोटिवेशन फील हो रहा था। तो मुझे सभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि वही सुसाइड और सब थॉट्स। मतलब मैंने इतना हार्डवर्क करने के बाद भी मेरा क्यों नहीं हुआ इस साल, तो बहुत बहुत बुरा लग रहा था। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। उसी वक्त मैं फिर भगवान जी को कोसते सो गई रात को, क्योंकि आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो मैं जल्दी से सो गई। फिर मैं सुबह उठी, तो सुबह उठ के मेरे मम्मी पापा आए मेरे पास। मेरी मम्मी देख रही है कि मैं लेटी हूँ, भगवान जी के फ़ोटो को हाथ में रखे। वो पूछ रही, मतलब उनको अजीब लगा। वो पूछ रही है कि मतलब क्या हुआ है, तुमने रात को मार्क्स मिलाया है क्या। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैंने मार्क्स मिलाया है। और मैंने अपना सभी कंडीशन उनको बताया कि इस साल भी नहीं होने वाला है, तो मैं काउंसलिंग अटेंड करूँगी। कोई BDS या BMS कॉलेज मिलेगा तो मैं वहाँ जाके कंटिन्यू करूँगी। मतलब ये बहुत हर्टिंग था, क्योंकि मुझे गिव अप तो नहीं करना था, पर अभी मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था। 2021 में मेरा खुद डिसीजन था ड्रॉप लेने का, तो मैंने वो ले लिया था। पर मैं थक गई थी उतना हार्डवर्क करके, इसलिए मैंने मेरे मम्मी को बताया कि अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, अभी अच्छा होगा कि मैं BDS या BMS कर लूँगी। उन्होंने तभी मेरे कंडीशन को देख के एक इतनी अच्छी बात उन्होंने मुझे बोला कि मतलब अभी देखो बेटा, अगर तुम 1 साल वेस्ट हो रहा है ये सोच के अभी तुम गिव अप कर दोगी, पीछे हट जाओगी, तो जो तुमने 1 साल मेहनत किया है और जो आगे आने वाला ज़िंदगी है तब तुम रिग्रेट करोगी, क्योंकि आगे चल के तुम
शायद कभी सोचोगी कि काश उस वक्त मैंने और एक अटेम्प्ट दिया होता तो अच्छा होता। अभी मैं अच्छे से एमबीबीएस डॉक्टर होती, ना कि मतलब ये बीडीएस या बीएमएस वाली डॉक्टर नहीं होती, जो कि मुझे नहीं करना है। तो मुझे अच्छा मतलब तुम रिग्रेट नहीं करोगी, तो एक और अटेम्प्ट तो बनता है ना। दिस लाइन फ्रॉम माई मम्मा, लाइक इट वॉज टोटली, मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि ये मम्मी बोलेंगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे, मुझे लगा ठीक है वो बोलेंगी ठीक है तुम जाके बीडीएस या बीएमएस कर लो, पर उन्होंने कहा नहीं और एक अटेम्प्ट दो ट्राई करो। तो फिर मैं उनका बात अपने दिमाग में रख के फिर मैं लग गई अपनी प्रिपरेशन में फॉर 2023 एंड प्रिपेयरिंग फॉर 2023। मैंने ना ही ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया ना ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट रही उस साल। लाइक सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, यूट्यूब से मैं स्टडी करती थी उस वक्त। तो मतलब यूट्यूब से स्टडी करके यार मतलब मुझे इतना सेटिस्फैक्शन है उस साल के मार्क्स से, क्योंकि मैंने 100+ मार्क्स इंक्रीज़ किया है घर पर बैठ के यूट्यूब स्टडी करते बिना कुछ एक मतलब कुछ मेरे पेरेंट्स का 1 रुपया भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया उस साल। तो यार मैं बताऊँ आपको 2023 का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपना यूट्यूब मतलब आपको पता है ना अनअकैडमी टीचर सीप मैम थे, रितु मैम, गरिमा मैम एंड विशाल तिवारी सर, एंड फिज़िक्स के लिए मैं प्रशांत सर, नीट फिज़िक्स को टाके इन सब से मैंने पढ़ाई किया है इन माई नीट 2023 अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद यार आपको मैं एक बता दूँ, बात रही अभी टेस्ट की, तो टेस्ट मैंने ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन नहीं किया था। एक्चुअली आई हैड अ फ्रेंड who used to send me the papers every Sunday by searching in a Telegram or on another websites like PW आकाश LN, ये सबसे वो क्वेश्चन पेपर ढूंढ के मुझे भेज रहा था लाइक ऑन संडेज़, एंड मुझे वो टेस्ट के फॉर्मेट में देना था 2 to 5। ओके, लाइक बिल्कुल भी लाइक सीरियसली लाइक टेस्ट एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट होता है 2 to 5 OMR में देना था मुझे। टाइमर सभी सेट करके टाइम मैनेजमेंट हो पाए ताकि सही से ये सभी सेट करके मुझे देना था, एंड फाइनली मैं दे देती थी। वो पार्ट सिलेबस था स्टार्टिंग में, फिर आते आते वो फुल सिलेबस बना, मैं दे देती थी। उसके बाद वो मुझे यूज्ड टू सेंड मी द आंसर्स, एंड आफ्टर दैट मैं अपने आंसर मिलाती, फिर मार्क्स चेक करती, एंड आफ्टर दैट वी बोथ यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द मार्क्स एंड व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे इन द टेस्ट, लाइक क्या कमी रह गया था, जो कम मार्क्स आया है या ज़्यादा मार्क्स आए, किस लिए ज़्यादा मार्क्स आए, या पेपर ईजी था या टॉपिक्स तुमने अच्छे से पढ़ा था, कम मार्क्स किस लिए आए, मतलब टॉपिक्स छूट गया या पेपर डिफ़िकल्ट आया था। और ईच सब्जेक्ट को हम लोग एनालिसिस करते थे, ईच क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करती थी खुद से, एंड यूज्ड टू आस्क मी लाइक कितना प्रिपरेशन चल रहा है, कहाँ तक है, मतलब ये चैप्टर्स तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये इम्पोर्टेंट करना है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है करना, ये इम्प्रूव करना, क्योंकि ये मेजर टॉपिक्स होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो उसी तरह मेरा टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा था, एंड फाइनली नीट 2023 का एग्ज़ाम हुआ, एंड उस साल मेरा 100 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ कंपेयर टू 2022 एग्ज़ाम। ओके, उस साल मैं इतना खुश थी क्योंकि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी था, पर मैंने घर बैठ के बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने 100 मार्क्स इंक्रीज़ कर दिया, जो कि बड़ी बात है मेरे लिए। आई नो लाइक आप सबको पता है, सब लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सभी लोगों का 1 या 2 मतलब छूट जाता है नंबर से। मैंने 100 मार्क्स इंक्रीज़ किया है, और आप लोगों को पता है 1 या 2 क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंस है। 10-20 मार्क्स से हम लोग इंक्रीज़ कर पाते हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल, एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल केसेस में ये होता है कि वो लोगों का डिक्रीज़ होता है, जो कि आज तक मेरे केस में नहीं हुआ। इतने अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स इंक्रीज़ होते ही आ रहा है कंपेयर टू मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स एंड पिछले साल के मार्क्स से। हर बार मेरा फाइनल एग्ज़ाम में इंक्रीज़ ही हुआ है।
तो 100 मार्क्स इंक्रीज़ करना मेरे लिए बड़ी बात था एंड वो सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए। तो मेरा अटेम्प्ट ये हो गया। एंड कमिंग टू द काउंसलिंग पार्ट, उस साल भी मेरी बुरी किस्मत था, शायद मेरा कॉलेज नहीं मिला। आई डोंट नो क्यों नहीं मिला, क्योंकि 100 मार्क्स इंक्रीज़ करने के बावजूद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। मुझे इस अटेम्प्ट से मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरे हार्ड वर्क में तो कमी नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही बुरी है। मतलब जो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है इतना अटेम्प्ट के बाद, इतने हार्ड वर्क के बाद। तो उस साल मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। और घर वाले भी रेडी नहीं थे फॉर कंप्लीट ड्रॉप, क्योंकि यार वो 2 साल उन्होंने अफोर्ड कर दिया था, 2 साल उन्होंने दे दिया था कंप्लीट ड्रॉप के लिए। अभी फिर थर्ड ईयर देना वो डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए। पर मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा उस साल 1 या 2 क्वेश्चन से रह गया था, तो वो मैं कैसे छोड़ सकती थी इतना अटेम्प्ट करके। और फिर मैं चली गई BDS में, एडमिशन करवा लिया मैंने। उस साल BDS में मैंने एडमिशन करवा लिया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल ड्रॉप। ओके, मेरे फ्रेंड ने कहा था मुझे कि तुम ऐसे पार्शियल ड्रॉप भी कर सकती हो, ऐसा कुछ ट्राई कर सकती हो कि तुम अपना एक कोर्स ज्वाइन करो, उसका पढ़ाई करो और साइड बाय साइड नीट का भी पढ़ाई करो। तो फिर मुझे लगा ठीक है, सही है। स्टार्टिंग मुझे लगा कि यार मतलब मैं पूरा ईयर में 100 मार्क्स इंक्रीज़ कर पाई, ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर पार्शियल ड्रॉप में आपको दूसरा कोर्स भी मैनेज करना होता है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी? 1 या 2 क्वेश्चन भी मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मैं वही बोल रही थी, मतलब मेरे दिमाग में वही था, मुझे लग रहा था मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगी विद माई पार्शियल ड्रॉप, सेम स्कोर रहेगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। पर इस सेट जस्ट ट्राई वंस, क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे हैं और तुम भी इतना दूर आके छोड़ नहीं सकती हो। पार्शियल ड्रॉप में कुछ लॉस तो नहीं है ना, तुम अपना पढ़ाई करो कोर्स का और साइड में ये भी पढ़ाई करो। तो फिर मुझे वो आइडिया अच्छा लगा और मैंने वो BDS में जाके वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। BDS के एग्ज़ाम के साथ साथ, इंटरनल्स के साथ साथ, कोर्स के साथ साथ मैंने अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया फॉर 2023। सो फॉर 2024 मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था BDS के साथ। BDS में मेरा मतलब टॉप कॉलेज में हो गया है, मेरे स्टेट के टॉप कॉलेज में हो गया था। वो मतलब आप लोगों को जाते ही नया कॉलेज, नया सब एक्सप्लोर करने का मन करता है, पर मैंने ये सब नहीं किया। मैं सिर्फ क्लासेस जा रही थी, आ रही थी और साइड में अपना प्रिपरेशन कर रही थी। मिनिमम दोस्त मैंने बनाया थोड़े ही, लाइक जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग, और थोड़े बहुत लोग जो BDS में हेल्प करें मुझे। उसके अभी मेरा ये सिचुएशन देख के थोड़े बहुत लोग ये बोल रहे थे मम्मी पापा को कि BDS के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही है। वो लोग लाइक स्टार्टिंग में सभी बोलते हैं हाँ हाँ मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, पर जब क्लासेस स्टार्ट होता है प्रॉपरली एक कोर्स का, एक डिग्री कोर्स का, तभी वो लोग उसी में उलझ जाते हैं, उसके असाइनमेंट्स में, उसके क्लासेस में, वहीं पर वो थक जाते हैं। साइड में नीट या कुछ और की प्रिपरेशन वो नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग यही टॉन्ट मार रहे थे और मेरे घर वालों को भी ओके नहीं था कि मैं पढूँ उसके साथ था, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है 2 ड्रॉप 3 अटेम्प्ट्स। तो वो बोल रहे थे ठीक है बस करो, ये अच्छा ही है ना, गवर्नमेंट सीट मिला है ना तुम्हें, वो भी टॉप मोस्ट कॉलेज है मेरे स्टेट का, उसमें मिला है BDS। पर वो मेरे अंदर ये था ना कि एक लाइन मेरे अंदर था कि यू डिडंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। मतलब मैं यहाँ तक आने के लिए इतना दूर नहीं आई थी। लाइक मुझे BDS फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी मिल रहा था, पर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया 1 या 2 साल फॉर MBBS। पर फिर मैं थर्ड अटेम्प्ट में इतने सालों के बाद फिर मैं वहीं पर आ गई हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में वही सेम कोर्स BDS के लिए। अगेन आई एम नॉट, मैं BDS के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब अच्छा कोर्स है पर मुझे नहीं करना था, ठीक है।
तो मेरे लिए वो बुरा लगता था। लाइक इन माई कॉलेज, BDS कॉलेज, we will be going to the mess, right, for having our lunch, dinner, tiffin, breakfast etc. तभी MBBS वाले भी आ रहे थे एंड उसी में से इंटर्न्स, PG लोग, ये सब लोग आ रहे थे। जब मैं देख रही थी उनका आना, लाइक वो कोट पहने हुए थे और रोज़ स्टेथोस्कोप वो डाल के आते थे, क्योंकि उनका वर्क शेड्यूल बिज़ी होता है, तो जल्दी जल्दी वो उसी तरह आके खा के वो फिर चले जाते थे। तो मुझे वो देख के बुरा लग रहा था कि क्यों, मतलब मुझे BDS में मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, मुझे वो स्टेथोस्कोप नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मतलब वो स्टेथोस्कोप इतना इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूर अच्छा लगता है वो। एक मैं क्या बताऊँ, वो स्टेथोस्कोप मतलब एक बड़ा चीज़ है हम लोगों के लिए, फॉर नीट एस्पिरेंट्स। वो बड़ा सपना है वो पहनना, वो एक ज्वेलरी टाइप से फॉर गर्ल्स, तो इसीलिए मुझे वो चाहिए था। BDS में अब मैं इंक्वायरी कर रही थी विथ लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, और शायद मुझे ये 4 साल के बाद मिल जाएगा BDS में भी। पर सभी लोगों ने, मैंने BDS सीनियर्स ने कहा कि नहीं, तुम्हें BDS में स्टेथोस्कोप नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें उसका कुछ यूज़ नहीं होता है BDS में, तो सिर्फ तुम्हें डॉक्टर टैग मिलेगा, बस इतना ही। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो यार, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ठीक है, मैं इसी में से अच्छा करके मैं चली जाऊँगी, ठीक है। और वो सिर्फ स्टेथोस्कोप के लिए स्टेथोस्कोप और कोर्स के लिए मैंने BDS को रिस्क में रखा, प्रीवियस लाइक 2024 में अटेम्प्ट के पहले। इतना क्योंकि आपको वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक डिग्री के साथ नीट प्रिपरेशन मैनेज करना। पर फिर फाइनली मैंने कर दिया एंड फिर नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड गेस व्हाट, इस साल फिर से मेरा 100 मार्क्स इंक्रीज़ हो गया, जो कि मेरे लिए इतना बड़ा मोमेंट है, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। क्योंकि जो लड़की सोच रही थी पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले कि मैं 10 मार्क्स में इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगी पार्शियल ड्रॉप के साथ, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है ये हार्डवर्क करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ये सभी देख के, तो मेरा वो अंदर से मोटिवेशन भी नहीं आएगा पढ़ने, तो नहीं हो पाएगा मेरा इस साल भी। मैं वो सोच रही थी, पर 100 मार्क्स मेरा इंक्रीज़ हो गया, जो कि बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं मार्क्स देख के इतना खुश हो गई कि 100 मार्क्स फिर से मैंने इंक्रीज़ कर दिया, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। और मेरा टोटल स्कोर बना है 600 इस साल, और मुझे मेरे काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट सीट मिला है इन माई स्टेट कर्नाटका, एंड नाउ फाइनली आई एम अ मेडिको। कितना अच्छा लगता है आपको बताने में कि मैं MBBS कर रही हूँ। सबको मतलब जब भी मैं कहीं पर भी जाऊँ तो बोल क्या कर रही हूँ, MBBS कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। जो रिलेटिव्स या जो लोग मुझे बोल रहे थे BDS पार्शियल ड्रॉप के वक्त कि नहीं कर पाएगी, सभी मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं हो पाएगा, वही लोग अभी बोल रहे हैं कॉल करके कि कैसे मैनेज कर लिया आपकी बेटी ने दोनों। अच्छा लगता है ना सुन के। तो ऐसा चला मेरा जो नीट प्रिपरेशन, कमिंग फ्रॉम 3 साल लगा मुझे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, इंस्पायरिंग लगा हो। मेरे लिए तो ये बड़ा अचीवमेंट है यार, मतलब क्योंकि इतना साल मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने ज़्यादा झेला है कोचिंग में एंड घर में बैठ के एंड BDS में, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मुझे ये इन्हीं सभी सालों में कि कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। जब भी आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, एंड यू आर नॉट एनी मोर अ किड, राइट। आप बड़े हो गए हो, आपको सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, आपको जवाब देना होता है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी एंड ओके। सो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, एंड नेक्स्ट मैं किस तरह वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। एंड लास्टली
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ में जी जान लगा रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ऊपर वाला देख रहा है, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा। आप बस गिव अप मत करना, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना एंड कोशिश करते रहना। फाइनली आपको चीज़ मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बस गिव अप मत करना, कोशिश करते रहिए। एंड लास्टली, आई थिंक स्टिल 4 or 5 months are there for NEET 2025 exam. I wish you guys all the very best for your exam. लाइक अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, सिलेबस सभी कंप्लीट कीजिए टाइम पर, लाइक दिसंबर जान तक कंप्लीट कीजिए, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। फिर उसके बाद टेस्ट तो देना ही है आपको एवरी वीक, फुल सिलेबस हो या पार्ट सिलेबस हो, पर टेस्ट देते रहिए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको पार्शियल ड्रॉप में डिफ़िकल्ट हो रहा है, और जिनको मेरी तरह मेंटालिटी था कि बाहर जाने पर ही सिलेक्शन होता है, घर पे बैठ के सिलेक्शन नहीं होता है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। एंड दिस इज़, ये मेरा पहला वीडियो था। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑफ साउंड, सो प्लीज़ I hope you guys ignore it. I don't have a proper mic setup and all, so please I'll manage. आप guys please मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। अंटिल देन पढ़ाई कीजिए एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।